इस वीडियो में मैं तुम्हें वो 7 ऐसी मिस्टेक्स बताने वाला हूँ जो धीरे धीरे तुम्हें अनअट्रैक्टिव बना रही है, जबकि रियलिटी में तो तुम अपने आज के वर्जन से बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो, लेकिन बस तुम इन 7 मिस्टेक्स को अपनी डेली लाइफ में कर रहे हो, जिससे तुम्हारी रियल अट्रैक्टिवनेस छुप चुकी है। और भाई भले तुम चाहे कितना भी पैसा कमा लो, कितना भी सेल्फ केयर कर लो, पर अगर ये 7 मिस्टेक्स भी तुम्हारी लाइफ में है ना, तो तुम अपनी पूरी लाइफ टाइम में अट्रैक्टिव नहीं लगने वाले। लेकिन वहीं अगर तुम इन 7 मिस्टेक्स को जान लोगे और इनको करना 1 हफ्ते के लिए भी बंद कर दोगे, तो मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि तुम्हारी अट्रैक्टिवनेस 200 गुना तक इंक्रीज हो जाएगी। तो अब बिना एक भी सेकंड बर्बाद किए चलते हैं अपने फर्स्ट मिस्टेक पर। अब मैं स्किन केयर के बारे में कुछ भी बताने से पहले उन लोगों को एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ जिन्हें लगता है कि स्किन केयर तो सिर्फ लड़कियों के लिए है। मैं सब लड़कों को कैमरा में देख के बोल रहा हूँ, स्किन केयर बहुत ज़रूरी है। अगर तुम्हें लग रहा है इससे तुम्हारी अल्फानेस कम हो रही है, तुम गलत सोच रहे हो। स्किन केयर कर लो, तुम्हारा अल्फानेस 3x हो जाएगा। आई नो कि इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें समझ आ गया होगा कि हर इंसान के लिए एक सही स्किन केयर कितना ज्यादा जरूरी है, लेकिन तुम इसी मिस्टेक को सबसे ज्यादा करते हो। तुम हमेशा से ही स्किन केयर को इग्नोर करते आ रही हो। और यार, स्किन केयर का मतलब ये नहीं होता है कि तुम्हें कोई एक्सपेंसिव प्रोडक्ट खरीदने हैं या हर समय मिरर के सामने खड़ा रहना है। नहीं, मैं बस कुछ बेसिक केयर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि भाई तुम मानो या ना मानो, लेकिन आज के टाइम की रियलिटी यही है कि लोग सबसे पहले किसी भी इंसान का फेस देखते हैं, और अगर तुम्हारी स्किन क्लीन नहीं होगी, पिंपल्स होंगे, आंखों के नीचे डार्क सर्कल होंगे या तुम्हारी स्किन डल लग रही होगी, तो लोग इंस्टेंटली ये मान लेंगे कि तुम एक अनअट्रैक्टिव इंसान हो। तो भाई तुम्हें ये मिस्टेक्स किसी भी कंडीशन में नहीं करनी है। लेट नाइट जगना, पानी कम पीना, जंक फूड खाना या अपने फेस को प्रॉपरली वॉश नहीं करना, इन छोटी छोटी मिस्टेक्स को अवॉइड करो। ये सभी चीजें तुम्हारी स्किन को डैमेज कर देते हैं। और भाई मेरी ये बात हमेशा याद रखना, अट्रैक्टिव दिखने के लिए सिर्फ लुक्स नहीं चाहिए होते हैं, बल्कि एक हेल्दी स्किन भी इम्पोर्टेंट होती है। और यार ऑनेस्टली बोलूं तो एक क्लीन, फ्रेश और हेल्दी फेस तुम्हारे कॉन्फिडेंस को भी इंक्रीज करता है। तो भाई जितना जल्दी हो सके इस मिस्टेक को अवॉइड करो। तो अब चलते हैं अपने सेकंड मिस्टेक पर। चलो अब मैं तुम्हें ह्यूमन ब्रेन की एक डार्क साइड बताता हूँ। जब भी तुम किसी नए इंसान से मिलते हो ना, तो तुम्हारा दिमाग सिर्फ 4 से 5 सेकंड में ही उसके बारे में एक ओपिनियन बना लेता है कि सामने वाला बंदा वीक है, कॉन्फिडेंट है, इंट्रोवर्ट है, या फिर ये बंदा काफी चिल और कंफर्टेबल है। लेकिन एक सेकंड, तुम तो उस बंदे से आज तक मिले भी नहीं थे और ना ही उसने तुम्हें अपना नाम बताया था, तो फिर तुम्हें ये सब कैसे पता चल गया? सिंपल है, क्योंकि हमारा ब्रेन शब्दों से पहले विजुअल्स को ऑब्जर्व करता है, और उन विजुअल्स में सबसे पावरफुल चीज होती है बॉडी लैंग्वेज। इंसान का दिमाग सबसे पहले पोस्चर को देखता है, उसका आई कांटेक्ट देखता है, उसके चलने का तरीका देखता है, और फिर 4 से 5 सेकंड में ही ये डिसाइड कर लेता है कि सामने वाला बंदा किस टाइप का इंसान है। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि आजकल बहुत से लोगों की बॉडी लैंग्वेज इतनी वीक हो चुकी है कि उन्हें खुद भी इसका एहसास नहीं है। तुम्हारी चेस्ट सामने की जगह नीचे की ओर रहती है, हेड की पोजीशन भी नीचे रहती है, और यहाँ तक कि तुम्हारा आई कांटेक्ट भी मेंटेन नहीं होता। और इसी कारण जब भी तुम किसी रूम में एंटर करते हो ना, तो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंस नहीं बल्कि हेजिटेशन दिखाती है, और फिर तुम ये सोचने लगते हो कि यार लोग मुझे सीरियसली क्यों नहीं लेते हैं। लेकिन भाई तुम खुद सोचो, अगर तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज ही ये सिग्नल दे रही है कि तुम्हें खुद पर ही ट्रस्ट नहीं है, तो यार सामने वाला बंदा तुम पर कैसे ट्रस्ट करेगा? तो भाई अगर तुम्हें अपने आज के वर्जन से 10x तक और अट्रैक्टिव दिखना है, तो जितना जल्दी हो सके बैड बॉडी लैंग्वेज को अवॉइड करो और अपनी बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस लाओ। तो अब चलते हैं अपनी तीसरी मिस्टेक पर। यार ऑनेस्टली बोलूं तो ये उन मिस्टेक्स में से एक है जिसे फिक्स करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन फिर भी लोग इसे इग्नोर कर देते हैं। देखो भाई, अट्रैक्टिव दिखने के लिए तुम्हारा फेस किसी मॉडल की तरह दिखना जरूरी नहीं है, लेकिन क्लीन और वेल ग्रूम्ड दिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं तुम्हें ग्रूमिंग में कोई एडवांस चीजें नहीं बताऊंगा, बस कुछ बेसिक सी चीजें समझाऊंगा जिन्हें तुम्हें फॉलो करना है, और फिर तुम्हारा लुक अभी के मुकाबले बहुत ज्यादा शार्प हो जाएगा। पहला है राइट हेयर कट। भाई सही हेयर कट तुम्हारे लुक में बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है, इसीलिए हर बार ट्रेंडी हेयर कट करवाने की जगह एक ऐसा हेयर कट चूज करो जो तुम्हारे फेस शेप पर सूट करे, क्योंकि कभी कभी सिर्फ हेयर कट चेंज करने से ही इंसान का पूरा लुक इम्प्रूव हो जाता है। दूसरी चीज है सेट बियर्ड। अगर तुम बियर्ड रखते हो तो उसे मेंटेन भी करो, क्योंकि एक सेट बियर्ड तुम्हें शार्प और मैच्योर लुक देती है, जबकि मेसी बियर्ड तुम्हें केयरलेस दिखाती है। और अगर तुम पर बियर्ड सूट नहीं करती है तो तुम क्लीन शेव भी रख सकते हो। तीसरी चीज है गुड स्मेल। भले ये तुम्हें एक
छोटी सी चीज लगती होगी, लेकिन ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर तुम्हारी बॉडी से अच्छी स्मेल आती है तो लोग ऑटोमेटिकली ही तुम्हारे पास कंफर्टेबल फील करते हैं, लेकिन अगर तुम्हारी बॉडी से और तुम्हारे मुंह से गंदी स्मेल आती है तो बाकी सब चीजें सही होने के बाद भी तुम्हारा इंप्रेशन खराब हो जाता है। तो इसके लिए सही परफ्यूम बाय करो और अपने मुंह के अंदर सफाई रखो। तो भाई ग्रूमिंग कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, बस राइट हेयर कट, सेट बियर्ड और गुड स्मेल मेंटेन करो। ये बेसिक सी चीजें तुम्हें अभी के मुकाबले काफी ज्यादा अट्रैक्टिव और वेल ग्रूम्ड मेंटेन दिखाती है। अब चौथी मिस्टेक है बैड ड्रेसिंग सेंस। भाई मेरी ये बात हमेशा याद रखना, कभी कभी प्रॉब्लम ये नहीं होती है कि तुम अट्रैक्टिव नहीं हो, तुम अट्रैक्टिव तो होते हो, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि तुम्हारे कपड़े ही तुम्हें अट्रैक्टिव नहीं दिखने देते हैं। तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस इतना वीक और चीप होता है कि वो तुम्हारी अट्रैक्टिवनेस को 5 गुना तक कम कर देती है। तो देखो भाई, ड्रेसिंग सेंस में तुम्हें बस इन 3 चीजों पर ध्यान देना होगा। पहला है फिटिंग, दूसरा है कलर कॉम्बिनेशन और तीसरा है क्लीननेस। बस तुम्हें इन 3 चीजों को समझना पड़ेगा और मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि इन 3 चीजों को समझने के बाद तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस इतना अच्छा हो जाएगा कि लोग तुम्हें पहचान भी नहीं पाएंगे। लेकिन अब लोगों के माइंड में सबसे बड़ी मिथ ये होती है कि उन्हें अगर अपनी ड्रेसिंग सेंस इंप्रूव करनी है तो उन्हें बस महंगे और ब्रांडेड कपड़े पहनने होंगे। नहीं भाई, ये आज तक का सबसे बड़ा झूठ है। लोग ये नहीं देखते हैं कि तुमने कितने की टी शर्ट पहनी है या कितने की जीन्स पहनी है, लोग ये देखते हैं कि तुम अपने कपड़ों को कैसे कैरी करते हो। तो बस फिटिंग के कपड़े पहनो, अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग कलर चूज करो और जितना ज्यादा हो सके अपने कपड़ों को क्लीन रखो। और मैं तुम्हें इस मिस्टेक के बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस टॉपिक पर कंप्लीट गाइड वीडियो बना के रखी है। तो मेरी इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को देखना बिल्कुल भी मत भूलना। अब 5वीं मिस्टेक है वीक बॉडी फिजिक। और भाई मैं यहाँ 6 पैक एप्स या बॉडी बिल्डर जैसी फिजिक की बात नहीं कर रहा, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि अगर तुम अपनी बॉडी का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखोगे तो उसका इफेक्ट तुम्हारी अट्रैक्टिवनेस पर भी दिखेगा। क्योंकि यार तुम खुद सोचो, तुम्हारी ग्रूमिंग भी अच्छी है, फैशन सेंस भी अच्छा है, लेकिन अगर तुम्हारी बॉडी वीक है तो नेचुरली ही तुम्हारा ओवरऑल इंप्रेशन भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं दिखेगा। लेकिन वहीं अगर तुम डेली एक्सरसाइज करते हो, थोड़ा फिट रहते हो, तो तुम्हारा पोस्चर भी इम्प्रूव होता है, एनर्जी लेवल भी इम्प्रूव होता है और यहाँ तक कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी ऑटोमेटिकली ही बढ़ने लगता है। इसीलिए ये चीज तो तुमने भी नोटिस की होगी कि जो लोग फिजिकली ही फिट होते हैं वो अक्सर ज्यादा एनर्जेटिक और कॉन्फिडेंस लगते हैं। बट अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कल से ही जिम जाके 100 kg का डंबल उठाने लगो। नहीं, बस तुम मेरी तरह होम वर्कआउट कर सकते हो, जिससे भले ही तुम्हारी बॉडी का साइज ज्यादा ना बढ़े लेकिन तुम फिट रहोगे और अट्रैक्टिव भी दिखोगे। तो भाई आज से ही अपनी बॉडी पर काम करना शुरू करो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें देखते ही ये लगता है कि यार ये बंदा तो इम्प्रेसिव है, उनकी ड्रेसिंग, ग्रूमिंग, बॉडी लैंग्वेज, ओवरऑल सब चीजें स्ट्रांग होती है। लेकिन फिर जैसे ही वो बात करना शुरू करते हैं ना, तो उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी वीक होती है कि या तो उन्हें देखकर हंसी आती है या सामने वाला बंदा उनसे बोर हो जाता है। देखो भाई, अट्रैक्टिव दिखना सिर्फ फेस, हेयर स्टाइल या कपड़ों तक ही लिमिटेड नहीं है, क्योंकि एक पॉइंट बाद लोग तुम्हारी शक्ल से ज्यादा तुम्हारी बातों को याद रखते हैं। और इसीलिए अट्रैक्टिव बनने के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स का ही सबसे बड़ा रोल होता है। लेकिन अब कई लोग इस चीज में कंफ्यूज होते हैं कि कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है। तो भाई सुनो, कम्युनिकेशन का मतलब है सामने वाले को समझना, उसे ध्यान से सुनना और अपनी बात को क्लियरली एक्सप्रेस करना। और इसीलिए जो लोग अच्छी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप कर पाते हैं वो हर जगह अलग ही इम्पैक्ट छोड़ते हैं। तो अगर तुम भी अपनी अट्रैक्टिवनेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हो तो जितना जल्दी हो सके अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को मास्टर करो। देखो भाई, अगर तुम्हें अपनी बॉडी लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग करनी है तो उसके लिए क्या चाहिए? कॉन्फिडेंस। अगर तुम्हें अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना है तो उसके लिए क्या चाहिए? कॉन्फिडेंस। और यहाँ तक कि तुम्हें अट्रैक्टिव दिखना है और अपने ग्रुप में, कॉलेज में, ऑफिस में या किसी भी फील्ड में सबसे ऊपर स्टैंड आउट करना है तो उसके लिए क्या चाहिए? कॉन्फिडेंस। मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो आज के टाइम पर सबसे इम्पैक्टफुल और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ही कॉन्फिडेंस है, क्योंकि कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है जो तुम्हारी हर क्वालिटी को पावरफुल बना देती है। हो सकता है तुम्हारी बॉडी एवरेज हो सकता है तुम परफेक्ट ना दिखते हो सकता है तुम अपने ग्रुप में सबसे टैलेंटेड इंसान भी ना हो, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस है तो लोग तुम्हें बिल्कुल ही अलग नजरिए से देखते हैं। और कॉन्फिडेंस की सबसे अच्छी बात यह है कि ये जन्म से नहीं आती, ये धीरे धीरे बिल्ड होती है। हर बार जब तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो, हर बार जब तुम अपने डर का सामना करते हो और हर बार जब तुम खुद पर भरोसा करते हो
तो तभी तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। तो यार तुम्हें अट्रैक्टिव बनना है और सबसे रिस्पेक्टेड इंसान भी बनना है, तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओ। और अगर तुम कॉन्फिडेंस के पीछे की सारी साइंस समझना चाहते हो तो बस मेरी लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करो।